ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आई होप सबने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। ठीक है, सो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री का पार्ट 2। सो कंटिन्यू करते हैं जहाँ लास्ट छोड़े थे। सो लास्ट में मेरे हम प्रॉब्लम दिए थे फर्स्ट पार्ट के, होमो प्रॉब्लम। सो आई होप सब ट्राई किया होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। लेट मी एक्सप्लेन डायग्राम। मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज अ ट्राइंगल। नाउ यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं इन सर्कल। तो इन सर्कल क्या होता है, ये तुम्हारा इन सर्कल है। बेसिकली एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे वो इसका सेंटर होता है। ठीक है, और तुम्हारा ये इन सर्कल हो गया। अब ये टच करता है तुम्हारा ए बी सी को ई एफ पे। ठीक है, ये दे रखा है तुमको। एंड तुमको दिन क्या बोला है कि जो एफ का रिफ्लेक्शन है आई में वो एच है, एंड जो ई का रिफ्लेक्शन है आई में वो जी है। ठीक है, तो यही गिवन है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्यू जो है वो तुम्हारा इंटरसेक्शन है बेसिकली जी एच एंड बी सी का। तो तुम्हारा यहाँ पर देखो, ये है तुम्हारा जी एच और ये है तुम्हारा बी सी, इनका इंटरसेक्शन तुम्हारे पास क्यू है। एंड हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ये आई क्यू लाइन है, आई क्यू लाइन वो परपेंडिकुलर है इस आई एम लाइन के। आई एम क्या है, एम क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है इस साइड बी सी का। तो हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। सो दिस वी नीड टू प्रूफ। ठीक है, तो जो अभी भी ट्राई नहीं किया एक बार ट्राई कर लो। एंड सो लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या क्या सबसे पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा अगर हम इस सर्कल को मान लें यूनिट सर्कल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यू शुड टेक द डोमिनेंट सर्कल एज यूनिट सर्कल। तुम्हारा उससे काफ़ी कैलकुलेशन सिंपलीफाई हो जाएगा। सो यहाँ हम डी ई एफ को, इस जो सर्कल है इसको ले रहे हैं यूनिट सर्कल। तो मेरा जो आई हो जाएगा ये हो जाएगा ऑरिजिन। ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो मेरे पास जो मॉड डी मॉड ई मॉड एफ होगा, मतलब क्या हो गया, बेसिकली मॉड डी नथिंग बट दिस वेक्टर का लेंथ, फिर तुम्हारा मॉड डी दिस वेक्टर का लेंथ और ये वेक्टर का लेंथ, तो सब तो वन ही होगा, रेडियस के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी विल नीड रिफ्लेक्शन ऑफ सम पॉइंट अबाउट सम लाइन। ठीक है, मान लो ये लाइन हो गया एंड यहाँ मेरे पास पॉइंट है। सो तो ये मान लेते हैं कोई जेड पॉइंट है, लाइन मान लेते हैं कुछ ए बी लाइन है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ मान लेते हैं डब्ल्यू होगा। सो आई नीड टू फाइंड दिस डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस जेड एंड ए बी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये डब्ल्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी जेड बार प्लस ए बार बी माइनस ए बी बार अपॉन ए बार माइनस बी बार। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हो गया, इफ़ यू वांट यू कैन लर्न इट। लेकिन हम ट्राई करते हैं थोड़ा प्रूफ देने का भी, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री में कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको, अगर तुमको प्रूफ पता होगा तो। सो लेट्स सी द प्रूफ। तो यहाँ हम हेल्प लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये मेरे पास जनरल केस है कि बस ए बी लाइन होगा एंड देन दिस इज जेड एंड इसका हम डिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो डब्ल्यू आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको ले आते हैं ऑरिजिन पे, इस ए सारे पॉइंट्स मतलब इस ए पॉइंट को ऑरिजिन पे ले आते हैं। तो क्या करना होगा, हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये। तो अगर हम सारे में से ए माइनस कर दें तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा अलाइनमेंट कि मेरे पास ये आ जाएगा ऑरिजिन पे एंड ये हो गया सारे नंबर, सब में से ए माइनस कर दिए। और हम क्या चाहते हैं कि ये यहाँ मेरे पास आ जाए रियल एक्सिस के ऊपर ये लाइन। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको पता है कि मान लो मेरे पास ये इमेजिनरी एक्सिस है एंड ये मेरे पास रियल एक्सिस है। अगर बस कोई पॉइंट यहाँ पर है मान लो एंड ये बस लाइन रियल एक्सिस ऊपर लाई कर रहा है, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, बस रियल एक्सिस में कुछ चेंज नहीं आएगा, ये इतना डिस्टेंस रहेगा, बस इमेजिनरी का हो जाएगा नेगेटिव। मतलब क्या हो गया, बेसिकली जेड का वैल्यू अगर ये जेड है सो दिस विल बी जेड बार। समझ में आ रहा है ना, रियल एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया, डिस्टेंस सेम ही रह गया, बस जो ऊपर जितना था उतना नीचे आ चुका है, यानी कि मेरा इमेजिनरी हो जाएगा माइनस, नेगेटिव हो जाएगा इसका। यानी कि क्या मतलब हो गया, आई को रिप्लेस कर दिए माइनस आई से। और ये कब होता है, जब हम जेड का लेते हैं कंजुगेट, यानी कि हम जब लेते हैं जेड बार। तो जेड का मतलब मिरर इमेज रियल एक्सिस में होता है जेड बार, बस वही यूज़ करना चाहते हैं हम, इसलिए हम ये करना चाह रहे हैं। सो आई नीड टू फाइंड ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो ये कर सके। ठीक है, तो ये तो बता दिए कि ऐसा क्योंकि यहाँ लाने के लिए अब बेसिकली हमको इसको घुमा के यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम एक डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ यू। क्या कर रहे हैं हम डिफाइन, यू माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। अब इससे क्या होगा, व्हाट आई नीड कि ए हो जाए 0 बी हो जाए 1, तभी तो ये मेरा ए बी जो है वो यहाँ आ जाएगा ना 0 1 पे। ये चाहते हैं हम ए 0 हो जाए बी 1 हो जाए। तो यहाँ देखो, अगर ए को रखोगे, यू को रखोगे ए के बराबर तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम रखोगे यहाँ बी के बराबर तो बी माइनस ए बी माइनस ए कैंसिल 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। सो बहुत तरह का ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। अगर हम कोई वीडियो बनाए फ्यूचर में तो हम बना देंगे। एक होता है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर जेई, अगर कभी वीडियो बनाया तो आई विल एक्सप्लेन, बट अभी बेसिस समझना चाह रहे हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। आई नीड दिस लाइन ए बी टू एग्जिस्ट ऑन दिस रियल एक्सिस। ठीक है, तो ए को मैप कर रहे हैं 0 से, बी को मैप कर रहे हैं 1 से, तो ऐसा हम डिफाइन किए। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जेड डैश,
मान लो अब पहले पास पॉइंट जेड था, तो अब वो जब ट्रांसफॉर्म कर दिए इस वाले फाइनल जब पास ये आ गया तो ये जेड नहीं रह गया ना, अब तो ये कुछ जेड डैश हो गया। अब अगर हमको जेड डैश का चाहिए मिरर इमेज तो वो क्या होगा, वो तो पता है जेड डैश का बार होगा, ठीक है। तो जेड डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम जो ट्रांसफॉर्मेशन किए यू को जेड रख दो तो जेड माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो मेरे पास ये आएगा फाइनल कन्फिगरेशन, मेरे पास यहाँ पे जेड डैश है, इसका हमको लेना है इस लाइन ए बी के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो क्या आएगा जेड डैश का बार आ जाएगा, ठीक है। तो जेड डैश का बार किसके बराबर होगा, दैट वी नीड टू फाइंड ना। तो जेड डैश का बार इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू डैश, मतलब बेसिकली डब्ल्यू था मेरा इनिशियल मतलब जो इसका इमेज होता, अब मेरे पास ये डब्ल्यू नहीं होगा डब्ल्यू डैश हो जाएगा कुछ, तो ये डब्ल्यू डैश है कुछ, तो डब्ल्यू डैश बराबर है किसके, ये जेड डैश के कंजुगेट के, ठीक है। तो ये बराबर किसके है, कंजुगेट ले लो इसका, तो हो जाएगा कितना जी बार माइनस ए बार अपॉन बी बार माइनस ए बार, ठीक है। तो ये तो मेरा निकल के आ गया जेड डैश का वैल्यू, बट आई डोंट नीड जेड डैश का कंजुगेट, हमको चाहिए कि डब्ल्यू क्या होगा, मतलब मेरे पास डब्ल्यू बार है यहाँ पर, डब्ल्यू डैश है मेरे पास, हमको डब्ल्यू डैश नहीं चाहिए, हमको डब्ल्यू चाहिए क्योंकि हम स्टार्ट किए थे यहाँ से, आई नीड डब्ल्यू। तो अब इस डब्ल्यू डैश को वापस कन्वर्ट करना होगा डब्ल्यू में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से हम ये निकाले हैं, अब इसका इन्वर्स ले लेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली हम किए क्या ट्रांसफॉर्मेशन में, देखो सबसे पहले हम इसको माइनस किए ए से ताकि ओरिजिन पे आ जाए, एंड देन डिवाइड किए बी माइनस ए से। तो जस्ट इसका रिवर्स कर दो कि पहले हम डब्ल्यू रिकवर करने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी माइनस ए से, तो बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डब्ल्यू डैश को, एंड उसमें ए ऐड कर देंगे। तो जो किए थे उसका रिवर्स कर दिए, पहले क्या किए थे माइनस ए सब्ट्रैक्ट माइनस ए किए थे, देन डिवाइड किए बी माइनस ए से, उल्टा करो बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए ऐड कर दो। सो नाउ आई विल गेट डब्ल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, यही वो प्रूफ करना था। तो बेसिकली यही मेरा आइडिया था ट्रांसफॉर्मेशन से क्या किया, बेसिकली ये रख सकते हो दिमाग में ये फॉर्मेट। अगर कभी बनाएंगे वीडियो तो आई विल एक्सप्लेन डिटेल कि कैसे आता है ये सब, लेकिन अभी समझना चाहिए कि हुआ क्या है। बेसिकली बस ए को 0 बी को 1 करने के लिए हम मैप किए थे ऐसे, एंड देन यहाँ से डब्ल्यू डैश निकाले, देन वापस रिकवर करने के लिए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए, ठीक है। अब हमको निकालना है, मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये पॉइंट निकालना है, तो क्या होगा बेसिकली जो हम निकालेंगे जेड उसका हाफ होगा ना, तो हाफ ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू होगा ये, तो बस ये यहाँ पे हम लिख दिया, ठीक है। तो अब कुछ और लेमा देख लेते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे काम आ सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर तुम सॉल्व करते हो ज्योमेट्री प्रॉब्लम से। अगर बस मॉड ए मॉड बी 1 के बराबर है, ठीक है, एंड अगर जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रिफ्लेक्शन ऑफ जेड जो होगा वो कितना होगा, ए बी लाइन के क्रॉस होगा ए प्लस बी माइनस ए बी जेड बार, बस इसी को तुम थोड़ा करोगे सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, सिंपल इसका हाफ ले लोगे तो हाफ ऑफ जेड प्लस दिस वैल्यू, ठीक है। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बस ए बी सी लाई करते हैं यूनिट सर्कल के ऊपर, मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, नाउ ए बी सी डी अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड एनी जनरल इंटरसेक्शन, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड फिर कोई सेंस नहीं बनता यूज़ करने कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये फॉर्मूला तुम जो जनरल वाला है वो हम नहीं बता रहे, कोई यूज़ नहीं है उसका। तो मोस्टली हम यूज़ करेंगे यही जब मैं लाइक कर रहा हूँ यूनिट सर्कल के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इंटू सी प्लस डी माइनस सी डी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी माइनस सी डी, ठीक है। इसको तुम ट्राई कर सकते हो प्रूफ करने खुद से, एंड अगर नहीं होता है तो टैग कर देना ग्रुप में, आई विल सेंड द प्रूफ, ठीक है। सो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत सिंपल है, तुम जो 2 पॉइंट ले रहे हो, मान लो ए बी लिए हो तो बाकी दोनों को सम कर दो, तो ए बी लिए हो तो सी प्लस डी आ जाएगा, फिर माइनस सी डी लिए हो तो ए प्लस बी आ जाएगा, एंड देन जो ऊपर में ऑर्डर है ए बी माइनस सी डी का वो यहाँ लिख दो। तो ये काफी हैंडी रिजल्ट है, तुमको रखना है दिमाग में। ओके, चलो वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम के ऊपर। तो अब यहाँ पर अगर डायग्राम देखें तो ये मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास ओरिजिन है, तो ये मेरे पास एक तरह से जी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज योर ई वेक्टर। तो आई नो कि इसका रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब एक ही लाइन लगेगा, और अगर ये ई वेक्टर है ये जी वेक्टर है तो आई कैन से ना कि जी इज इक्वल टू माइनस ई, दिख रहा है ये तो अपोजिट है बस डायरेक्शन, तो जी इक्वल टू माइनस ई आई कैन इजिली से। फिर यहाँ देखो यहाँ पर ये एच वेक्टर है ये एफ वेक्टर है, एच इक्वल टू माइनस एफ आई कैन से, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में यू कैन रिलेट वेक्टर्स ताकि तुमको थोड़ा और अच्छा क्लैरिटी है। चलो अब यहाँ देखते हैं, मेरे पास ए जो है वो दिख रहा है तुमको कि एफ और ई पे जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर तुम्हारा जो सी है वो ई और डी पे जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर तुम्हारा जो बी है वो तुम्हारा एफ और एम पर जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं। तो चलो डी को आई कैन टेक एक्स एक्स इक्वल टू डी बार ले रहे हैं या फिर 1/d ले सकते हो, वो पता है डी डी बार इक्वल टू 1 होगा, लाई करता है सर्कल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब डी क्या है वो बता देते हैं। डी बेसिकली यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर देन दैट इज डी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले लिए, फिर वाई को हम ऐसे ही ले रहे हैं ई के टर्म्स में और जेड को ले रहे हैं एफ के टर्म्स में, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, मान लो यहाँ पर बी, क्योंकि हमको मिड पॉइंट चाहिए होगा, एम चाहिए होगा। अगर हमको आई एम वेक्टर चाहिए सो आई नीड एम, एम कैसे निकलेगा, बी और सी का मिड पॉइंट से, तो बी निकाल लेते हैं। तो बी क्या है बेसिकली एफ और डी पर जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम बताए थे फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी, अगर जो वीडियो देखा होगा पिछला वीडियो आई हैव डिराइव्ड दिस रिजल्ट, तो वहाँ से तुम देख सकते हो, नहीं देखा देख लेना। तो ये होगा 2df अपॉन डी प्लस एफ। अब यहाँ इसको नीचे ले आओ, d बाई डी एफ, तो दिस विल 1/f और फिर 1/d, तो 1/f और 1/d हो जाएगा d बार प्लस f बार, तो दिस इज 2 अपॉन d बार प्लस f बार।
अब डी बार को हम यहाँ माने थे एक्स, इसलिए मैं एक्स माने थे ताकि थोड़ा बार वगैरह ना आए। यहाँ तुम इसको डी भी ले सकते थे, एक्स को कोई दिक्कत नहीं है उसे। तो ये आ जाएगा 2/x+g। उसी तरह आई कैन फाइंड सी क्या होगा, ई और डी पे जो तुम्हारा टेंजेंट है उसका इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा 2/x+y। तो m क्या हो जाएगा, m है इनका मिड पॉइंट। तो b और c का जो यहाँ वेक्टर आ रहा है ये, इनका अगर मिड पॉइंट लेंगे तो ये आएगा, तो हाफ कर दो इसका, तो हाफ ऑफ b प्लस c। सो हमको m मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक प्रॉब्लम में हम क्या यूज़ किए हैं, सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यूज़ किए, एंड देन उसकी वजह से हम m का वैल्यू निकाल लिए। अब हमको बस निकालना है q का वैल्यू, वेक्टर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा ना, ये दोनों, ठीक है। तो q कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला था उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम ट्राई करते हैं करने का। तो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज़, जो फॉर्मूला था ये वाला ए बी सी प्लस डी सी डी ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ हम सी को ले रहे हैं जी के बराबर, मतलब जी ये वाला पॉइंट वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम डी को ले रहे हैं एच के बराबर, मतलब हम जी और एच ले रहे हैं, दोनों लाई करता है सर्कल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं यहाँ पर ये लाइन बनेगा, एंड देन हम ले रहे हैं जो डी से पास करता हुआ लाइन है। सो तो डी से पास करता हुआ लाइन में हमको 2 पॉइंट चाहिए होगा, तो हम अगर दोनों पॉइंट को डी ही ले लें तो बेसिकली मेरे पास इसका इक्वेशन आ जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। एंड देन ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, क्यू को मीट कर रहे हैं। तो समझ में आना चाहिए, वो 4 पॉइंट चाहिए थे सर्कल के ऊपर, तो 2 पॉइंट तो हम ये ले लिए जी और एच, और ये यहाँ पर आ जाएंगे। और जो 2 पॉइंट और चाहिए था उसको हम दोनों को डी ही मान लिए, तो इससे क्या मतलब है, हमको ये लाइन मिल गया बेसिकली। तो जो हमको मिल रहा है बेसिकली क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। सो यही करने वाले हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू डी, सी इक्वल टू जी, डी इक्वल टू एच। तो यहाँ से तुम पुट कर दो वैल्यू, तो यू विल गेट दिस, क्यू इक्वल टू दिस वैल्यू। यहाँ पे तुम फिर वही जो तुम यहाँ पे एज्यूम किए थे उसको यहाँ पुट कर दो, तो यू विल गेट दिस। तो हम एम बाई क्यू निकाल लेते हैं, एम बाई क्यू हमको मिल गया। फिर हम फाइंड कर लेते हैं एम बार बाई क्यू बार, एम बार बाई क्यू बार फाइंड कर लो, सो तुमको मिल जाएगा ये। तो अगर तुम ध्यान देखोगे तो दिख रहा होगा कि उसका नेगेटिव है ये, तो एम बाई क्यू इक्वल टू माइनस एम बार बाई क्यू बार, तो यहाँ जाएगा एम बाई एम बार इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई क्यू बार। तो ये हम बताए थे कंडीशन फॉर 2 लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन्स परपेंडिकुलर है, तो हम प्रूफ कर दिए कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये बेसिकली अप्रोच हो गया। इसको तुम और तरीके से भी कर सकते हो, यू कैन ट्राई, बट जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है वो हम बता दिए, ठीक है। तो रिवर्स दिमाग रखना, एक तो टेंजेंट का इंटरसेक्ट करता है सो, एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर सर्कल अप्लाई करता है तो रिफ्लेक्शन का भी यूज कर सकते हो, काम आ सकता है, ठीक है। इसको प्रूफ करने ट्राई करना, इंटरेस्टिंग होगा प्रूफ करना, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो अगला प्रॉब्लम क्या बोलता है कि लेट ए बी सी डी बी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड अ सर्कल विद सेंटर आई, ठीक है। प्रूव दैट आई लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी डी। तो मान लो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, एंड ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को जिसका मान लेते हैं सेंटर आई पर है। ओके, सो मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो ए सी और बी डी है, यानी कि ए सी में बस ये है, हाँ, तो जो ए सी है इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, एंड जो बी डी है इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, और तो इनको ज्वाइन करने लाइन जो है उस पर लाई करता है तुम्हारा सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों लाई करते हैं, तीनों कोलिनियर हैं, ठीक है। तो ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा प्रूफ। सो जो सर्कल दिखे उसको मानना है यूनिट सर्कल, जो तुम्हारा बेसिक अप्रोच होगा कॉम्प्लेक्स नंबर वो यही होगा। तो लेट मी टेक आई, दो ये सेंटर था, इसको ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो आई कैन इजीली फाइंड ए वेक्टर, क्या होगा ये ए वेक्टर निकालना है हमको। तो बेसिकली तो अगेन टेंजेंट है ना डब्ल्यू और एक्स पे, सो आई कैन फाइंड ए एज 2s डब्ल्यू अपॉन एक्स प्लस डब्ल्यू। तो काफी यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो नहीं देखा है पार्ट 1 जरूर देख लेना, हम आई बटन में लिंक दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 1 देख लेना, तभी ज़्यादा सेंस बनेगा इस वीडियो का, एंड नोट्स बनाना प्रॉपर, ठीक है, ताकि तुम बाद में रिवाइज कर पाओ। तो ए मिल गया, सिमिलरली कैन फाइंड सी भी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ आई नीड मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए सी क्या होगा, ये होगा, यानी कि ए और सी का मिड पॉइंट होगा, तो एम हो जाएगा ए प्लस सी बाई 2। फिर एन क्या होगा, लेट इट बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो हो जाएगा बी प्लस डी बाई 2, ठीक है। सिंपल बेसिक जो हमारा वेक्टर होता है वो यूज कर रहे हैं। अब आई नीड एम बाई एन, तो एम बाई एन निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। तुम यहाँ पुट कर दो वैल्यू इसके टर्म्स में, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये जो बड़ा सा है ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट दिस एम बाई एन। नाउ फाइंड एम बार बाई एन बार, ठीक है, यही करना होता है वैसे, कंडीशन पता है ना, एम बाई एम बार इज इक्वल टू, अगर एन बाई एन बार हो गया तो ये पैरेलल होगा, और अगर नेगेटिव हो गया तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये रिजल्ट हम प्रूफ किए थे फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ हम निकालते हैं एम बार बाई एन बार, तो यहाँ कुछ ऐसा। अब चूंकि लाई करता है यूनिट सर्कल के ऊपर, तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स बार, तो एक्स बार को मैच से सकते हैं, बस यहाँ से ये कर दो। देन अगेन सेम तुमको करना है ऐसा मैनिपुलेशन, एंड यू विल गेट दिस। तो ये तो तुम्हारा सेम ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एम बाई एम बार इक्वल टू एन बाई एन बार। इसका मतलब क्या हो गया, जो 3 पॉइंट्स लियो दैट आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि जो मिड पॉइंट्स हैं और ये आई है वो लाई करते हैं सेम लाइन के ऊपर, ठीक है। इजी प्रॉब्लम, फेयर इनफ। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, सो ये प्रॉब्लम हम पोस्ट किए थे टेलीग्राम ग्रुप में, जो नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लेना। ग्रुप का नाम है क्वेश्चंस, ठीक है, तुमको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ हम ये पोस्ट किए थे, तो ज़्यादा लोग ट्राई नहीं किए। एक क्वेश्चन आया था लेकिन उसमें भी शायद एक साइड का इनक्वालिटी मिसिंग था, कोई एक ही साइड प्रूफ हुआ था, ठीक है। तो जब क्वेश्चन वगैरह आया तो ट्राई किया करो। सो वहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम सोचे कि इसको ले लेते हैं वीडियो में। सो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम अच्छा है, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इससे भी।
तो प्रॉब्लम क्या है कि लेट ए बी सी विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल। मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है एंड उसके वर्टाइसेस हमको गिवन है ए बी एंड सी एंड वो दिया मॉड ए मॉड बी मॉड सी, यानी कि जो तुम्हारा मॉड ए मतलब ऑरिजिन लेते हैं कहीं पर तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी 1 होगा, ठीक है। एंड देन देयर एग्जिस्ट अल्फा, अल्फा एग्जिस्ट करता है 0 से पाई बाई 2 में सच दैट दिस इज ट्रू, यानी कि a प्लस बी कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस सी साइन ऑफ अल्फा ये 0 है। तो प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है उसको तुम बाउंड कर सकते हो 1 और 1 प्लस रूट 2 बाई 2 से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये दिया हुआ था पहले तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी 1 होगा एंड आई नो कि मॉड ए का स्क्वायर 1 होगा क्योंकि मॉड ए 1 है, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें हम तो आई कैन राइट कि बी कोसाइन अल्फा प्लस सी साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए। अगर हम बहुत सारे मॉड ले लें तो मॉड ऑफ माइनस ए इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, इसका स्क्वायर कर लो, यहाँ देगा मॉड ऑफ दिस का स्क्वायर इक्वल टू 1 क्योंकि मॉड ए का स्क्वायर 1 है। अब ये तुम्हारा मॉड जेड का स्क्वायर क्या ले सकते हैं, दैट कैन बी गिवन एज जेड जेड बार, तो बस वही कर रहे हैं यहाँ पर, जेड एंड जेड बार कर लो यहाँ पर एंड करो सिंप्लीफाई थोड़ा सा, तो यू विल गेट कि ये तुम्हारा बी सी बार प्लस बी बार सी है इंटू कोसाइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये 0 बराबर है। अब अगर अल्फा बिलोंग करता है जैसे पाई बाई 2 में, तुमको पता है ना साइन ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, और कोसाइन कैसा होता है, ऐसा होता है। सो 0 से अगर हम पाई बाई 2 को मतलब देखें, इंक्लूड ना करें इनको, तो इन दोनों इस रेंज में इन दोनों ग्राफ तो कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 0 होगा तो यही होगा। सो यहाँ से हमको मिल गया रिलेशन कि बी सी बार प्लस बी बार सी 0 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं रीअरेंज कि तुमको पता है कि मॉड बी 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी बी बार इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ से आई कैन राइट दिस, तो यहाँ से आ गया बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है, इसका मतलब बी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा सी होगा, ठीक है। अच्छा, एक और कोडली बताना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो Z1 Z2 एंड Z3। अब इसका एक और थोड़ा सा मतलब मॉडिफाइड फॉर्म है कि जो हम बताए थे स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट उसी से आता है ये कि तुम सोच सकते हो हाफ ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ। अब तुमको बस तीनों को ले लेना है साइक्लिक ऑर्डर में एंड एक एक का बाहर लेते आना, मतलब Z1 Z2 लिखते हो ना, Z1 Z2 Z2 Z3 एंड Z1 Z3 एंड देन वो किसी एक में बाहर करते जाना है, Z1 में बाहर दे दो, Z2 में बाहर दे दो, ऐसे करते जाना है, तुमको ये मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, सिंपल प्रूफ है जो तुमको बताया था फॉर्मूला डिटरमिनेंट का, बस उसी को एक्सपांड करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करके तुमको मिल जाएगा ये, तो ये भी हेल्पफुल फॉर्म है, यहाँ पे देखो कैसे इतना काम आएगा। तो अब इसको यूज़ करते हैं यहाँ इस रिजल्ट को, ठीक है, प्रूफ हम दे दिए यहाँ पर। सो एरिया क्या होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ, मेरे पास Z1 की जगह A लिख लो, Z2 की जगह B लिख दो, उसे C लिख लो, तुमको मिल जाएगा हाफ ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको A इज इक्वल टू पता है ना माइनस बी कोसाइन अल्फा एंड प्लस सी साइन अल्फा, तो तुमको A पता है, A बार भी पता है, यहाँ से माइनस यहाँ तुम इजीली कर सकते हो बी बार कोसाइन अल्फा प्लस सी बार साइन अल्फा, तो बस वही यहाँ पुट किए, ए बार की जगह पुट कर दो यहाँ पर, फिर इसको ऐसे रहने दो एंड यहाँ पर ए सी बार की जगह, तो यहाँ पर सी बार वैसे रहने दो, ए को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसको करते हैं रीअरेंज, तो हमको पता है देखो बी बी बार कितना हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, फिर आ गया माइनस बी सी बार साइन अल्फा प्लस बी बार सी, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस बी सी बार को साइन अल्फा एंड सी सी बार अगेन 1 हो जाएगा, तो आ गया साइन अल्फा, ठीक है, सही है। तो एंड यहाँ से अगेन इफ आई टेक बी सी बार कॉमन तो आई विल गेट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब यहाँ देखो हम प्रूफ कहते हैं ना कि बी सी बार प्लस डी बार सी 0 के बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट नेगेटिव बी बार सी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा क्यों किया, ताकि यहाँ से हम कॉमन ले सकें, और ये ध्यान दो साइन अल्फा और कोसाइन अल्फा तो रियल क्वांटिटी है, और हमको पता है इमेजिनरी पार्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं समेशन ऑपरेटर पे, इसका मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब स्पॉट आ सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से तुम इसको कॉमन ले लो तो यू विल गेट 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा, ठीक है। अब इसको ये अगेन रियल वैल्यू है, मुझे पता है ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ k टाइम्स ऑफ z, अगर तो k रियल है तो बाहर ले सकते हैं, k टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, तो इसको बाहर ले सकते हैं, तो इसको बाहर ले लो, तो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी बार सी। अब हमको पता है कि b इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा सी था, तो बी बार क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आयोटा सी बार हो जाएगा, सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो बाहर लेंगे इसका, ठीक है। इसको यहाँ पुट करो तो माइनस प्लस आयोटा यहाँ सी बार, ये अगेन 1 हो गया, यहाँ गया बस इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस प्लस आयोटा का मॉड लेना है, तो मॉड लेना तो 1 ही हो जाएगा, तो काम खत्म। वैसे यहाँ से प्लस माइनस 1 आएगा, इसका मॉड लोगे तो 1 हो जाएगा, तो खत्म हो गया ये। इसका मतलब जो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो क्या निकल के आ गया, हाफ ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। अब हमको बस इस फंक्शन का बाउंड निकालना है, लोअर बाउंड अपर बाउंड, तो काफी सिंपल है ये, तो लेट एफ ऑफ अल्फा बी दिस वैल्यू साइन अल्फा कोसाइन अल्फा, तो हम लिख सकते हैं √2 साइन अल्फा प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब मेरा अल्फा पाई बाई 4 कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 में। अब ग्राफ देखो साइन का, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, ये मेरा होगा साइन ग्राफ 0 से पाई में। अब हमको बोल रहा है कि तुम यहाँ जा सकते हो पाई बाई 4, पाई बाई 4 कहीं यहाँ आएगा पाई बाई 4 एंड टू 3 पाई बाई 4, यहाँ कहीं आएगा 3 पाई बाई 4। यहाँ देखो साइन का मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो सकता है और मिनिमम हो सकता है अटेन ये वाला, यहाँ पाई बाई 4 पे, तो मिनिमम हो जाएगा 1/√2, मैक्सिमम हो जाएगा 1, तो मिनिमम हो गया 1/√2, तो पुट कर दो यहाँ पर, तो ये आ गया और 1, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा √2, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दो, तो दिस इज 1 + 1 2/2 1 हो गया एंड 1 + √2/2, तो ये हमारा बाउंड था एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1 और 1 + √2/2, ठीक है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट तुम्हारा रिजल्ट है, तुम्हारा हेल्प कर सकता है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सिम्प्लीफाई करने में। यू कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ रिटमांड, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा। ये अगर तुम यूज़ करते हो तो थोड़ा तुम स्टेप्स को कम कर लोगे, ठीक है? तो इसको नोट कर लेना, इट कैन हेल्प यू इन मेनी क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो अब एक प्रूफ करेंगे काफ़ी फेमस थ्योरम, वैन नॉवेल्स थ्योरम। तो वैन नॉवेल्स थ्योरम क्या बोलते हैं बता देते हैं स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है कि हम कोई भी रैंडम क्वाड्रेटर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है? एंड अगर हम हर साइड पे एक स्क्वायर जनरेट करें, मतलब मान लो ए बी का साइड में लेके स्क्वायर जनरेट करें, यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर, एंड देन उन सारे स्क्वायर्स का अगर हम सेंटर मार्क कर लें, देन जो ये लाइन होगा और जो ये लाइन होगा ज्वाइनिंग सेंटर्स, वो इक्वल होगा लेंथ में एंड परपेंडिकुलर होगा। ये दो चीज़ों को प्रूव करना है, इक्वल लेंथ एंड परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? सो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सो अब तुम इसको ट्राई कर सकते हो खुद से प्रूव करने का, तो वीडियो पॉज करो एंड थोड़ा ट्राई करने का कोशिश करो। सिंपल प्रॉब्लम है, यू कैन इजीली सॉल्व। तो हिंट क्या रहेगा कि तुमको प्रूफ करना है, तो तुमको दिखाना पड़ेगा कि मान लो ये L1 है रिलेटिव L2, तो L1 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ L2, कुछ ऐसा आ जाए तो तुम्हारा हो जाएगा कि परपेंडिकुलर है, और मॉड ले लोगे तो मॉड L1 इज इक्वल टू मॉड L2 आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि लेंथ ही बराबर है। तो तुमको ऐसा कुछ लाना पड़ेगा, ठीक है? तो ट्राई करो। ओके, सो अब हम तो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि कैसे करना है इसको। सो सबसे पहले हमको चाहिए होगा क्या, सेंटर का कोऑर्डिनेट, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, तभी तो वेक्टर बनेगा। सेंटर कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, ये प्रूफ करना है। Pn इक्वल टू OM है एंड Pn परपेंडिकुलर है OM के, ठीक है? तो पहले क्या करते हैं, सारे जो कोऑर्डिनेट्स है सेंटर के वो निकाल लेते हैं, ठीक है? करते हैं इसको। तो सबसे पहले मान लो हमको चाहिए यहाँ पर n फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो सोचो ध्यान से, n कैसे मिल सकता है हमको। तो अगर हम मान लेते हैं कि ऑरिजिन कहीं यहाँ पर है, तो मेरे पास OA वेक्टर है, OB वेक्टर है। हमेशा तुम सोचो वेक्टर की तरह, तो ज़्यादा इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे प्रॉब्लम को। तो अगर मेरे पास B वेक्टर है और C वेक्टर है, तो हाउ आई कैन गेट दिस n वेक्टर। तुमको पता है कि जो सेंटर होगा वो तो मिड पॉइंट लाई करेगा इन दोनों अपोजिट साइड्स के, या इन दोनों अपोजिट साइड्स के। तो कोई भी हम यूज़ कर लेंगे तो मेरा काम बन सकता है। सो लेट मी फर्स्ट फाइंड g। तो कैसे मिलेगा कोऑर्डिनेट g का। तो अगर इस वेक्टर को हम मान लो रोटेट कर दें 90 से, तो हमको ये मिलना चाहिए। अब लेंथ तो सेम ही है, तो बस इस वेक्टर को घुमा दें 90 डिग्री, तो मेरा काम बन जाना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर हम 90 घुमा दें इस वेक्टर को, तो काम बन जाएगा, क्योंकि लेंथ तो सेम ही है दोनों का, स्क्वायर है ये। एंड देन g वाले में अगर हम ऐड कर दे b का कोऑर्डिनेट और हाफ कर दे, तो हमको n कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले लेट मी राइट दिस वेक्टर। तो हम ऐसे वेक्टर ले रहे हैं, यानी कि मेरा वेक्टर ऐसा है, हमको पता है ना। अगर मेरे पास ए बी वेक्टर है, इसका क्या मतलब हो गया, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, ये होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आई होप इतना बेसिक पता होगा सबको, ठीक है? सेम लॉजिक यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो हमको चाहिए यहाँ पर बी सी वेक्टर, दिस विल बी व्हाट, सी माइनस बी। सो सी माइनस बी कर दिए, ठीक है? तो हमको मिल गया ये वेक्टर। नाउ इसको घुमाना है हमको इधर, तो घुमाना है हमको एंटी क्लॉकवाइज, तो आई विल मल्टीप्लाई बाई आयोटा। और कितना घुमाना, 90 डिग्री घुमाना, तो मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से, तो यहाँ कर दिया सी माइनस बी आयोटा, तो हमको मिल गया ये। अब पहले तो एक बात समझो कि ये जो रोटेशन हम किए वो हम किए सी पॉइंट के अबाउट, तो हमको जो अभी कोऑर्डिनेट मिला है वो हमको मिला है विद रेफरेंस टू सी। लेकिन मेरा ऑरिजिन मान लो कहीं यहाँ पर है, तो दोनों डिफाइन किए हैं OB वेक्टर OC वेक्टर। अभी जो हमको वेक्टर मिला है वो मिला है सी के करस्पॉन्डिंग, बट आई नीड दिस वेक्टर। हमको इस ऑरिजिन से यहाँ का चाहिए होगा ना पोजीशन वेक्टर के लिए। अभी मेरे पास सिर्फ ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर हमको ऐड करना पड़ेगा। और ये वेक्टर कितना है, ये तो सी वेक्टर ही है ना। तो अगर हम सी वेक्टर में ये वेक्टर ऐड कर दें, सो आई विल गेट पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। तो बस वही हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड कर दिए सी वेक्टर, तो हमको यहाँ से मिल गया जी। अब ये जी मिल गया, अब इसमें हम ऐड कर दें बी वेक्टर, तो जी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई हाफ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एन वेक्टर। तो ये मिल गया हमको। सिमिलरली हमको एम मिल जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पी वाले में। पी वाले में ध्यान क्या देना है, देखो आई विल गेट दिस वेक्टर, ये कितना होगा, ये हो जाएगा डी माइनस ए वेक्टर, ठीक है? इसको घुमाना है किधर, ये ध्यान देना। ये देखो तुमको ये मिला, एंड नाउ आई नीड टू गेट दिस के, ये के पॉइंट चाहिए होगा ना। तो के पॉइंट घुमाने के लिए आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आई विल मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा, नॉट आयोटा। आयोटा घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ हमको चाहिए क्लॉकवाइज, तो आई विल मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा। तो यहाँ से इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो के मिल जाएगा। एंड देन अगर तुमको के में ऐड कर देना है किसका, कोऑर्डिनेट ऐड कर दो तुम ए का, एंड फिर तुम डी ऐड कर दो, उसमें तुमको मिल जाएगा। तो ये बस यहाँ से ना था कि मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा में, ठीक है? देन तुमको ये मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो वैसे तुमको ये इक्वेशंस मिल जाएंगे यहाँ पर। अब हमको क्या चाहिए, हमको सब मिल गया। तो आई नीड ओ एम, हमको चाहिए ओ एम, तो ओ एम चाहिए और पी एन चाहिए, तो चलो कर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग ओ माइनस एम, इसका मतलब हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है एमओ वेक्टर, क्योंकि हम ओ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ओ एम निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन घटा दोनों को, तो आई विल गेट दिस। फिर तुमको चाहिए पी एन वेक्टर, मतलब क्या हो गया, पी माइनस एन, मतलब पी की तरफ पॉइंट करता हुआ वेक्टर मिलेगा, तो हमको ये दोनों मिल गया। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको आयोटा से, तो आई विल सी कि हमको मिल रहा है ओ एम इज इक्वल टू माइनस आयोटा पी एन। तो ठीक है, यहाँ से तो प्रूव हो गया आयोटा से कि परपेंडिकुलर होगा। अब ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है वो बता देते हैं हम। अच्छा, यहाँ एक बार और देख लो, अगर हम मॉड लेते हैं बोथ साइड, तो मॉड ओ एम इज इक्वल टू मॉड पी एन और मॉड आयोटा, ये वन हो गया, यानी कि मेरे पास लेंथ बराबर आ गया।
अब ये जो नेगेटिव है ऐसा क्या सिग्निफिकेंस बताते हैं हम, ठीक है। तो देखो हम डिफाइन किए थे क्या, ओ एम डिफाइन किया तो पी डिफाइन किया था, यानी कि मेरा पॉइंट कर रहा है ओ की तरफ और पी की तरफ। तो मेरा पॉइंट कर रहा है ओ की तरफ वेक्टर और मेरा पॉइंट कर रहा है पी की तरफ वेक्टर। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है इसको माइनस एटा मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन दिए 90 का, यानी 90 रोटेट करेंगे तभी तो यहाँ पहुंचेगा। तो बस ये देखो यहाँ ये बता रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेशन दिए हम 90 का, ठीक है। बाकी लेंथ बराबर हो गया और मेंशन लेंथ बराबर हो गया और परपेंडिकुलर टू हो गया, बस ये बता रहे हैं माइनस क्यों आया, ठीक है। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। तो अगर तुम्हारे पास प्रूफ करना है कि 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, मतलब लाई करते हैं सर्कल के ऊपर, मान लो ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन होता है। तो इसको तुम प्रूफ कर सकते हो, सिंपल है, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन ये प्रूफ करने का। अच्छा एक और है, सर्कमसेंटर निकालना है तुमको। कोई ट्रायंगल तुमको दिया हुआ है एक्स वाई एंड जी है, तुमको निकालना है कि जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल उसका सेंटर क्या होगा। तो ये तुम यूज कर सकते हो, सिंपल है। ये तुम्हारा वही एक्स वाई जी, एक्स बार वाई बार जी बार और 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर तुमको खाली मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब एक्स जो लिखा हुआ वही लिखना है, बस इसको यहाँ पे लिख देना, एक्स को यहाँ, वाई को यहाँ, जे को यहाँ, जी को यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ एक और दिया हुआ है, अगर तुम्हारा जी 0 हो जाएगा तुम्हारा सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो ये याद रखो, इजी है, कुछ दिक्कत होगा नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम्हारा पॉइंट लाई करता है यूनिट सर्कल के ऊपर, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, मान लो तुम्हारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, लाई करते हैं यूनिट सर्कल के ऊपर, तो इसका इक्वेशन क्या होगा कॉर्ड का, सो दैट इज दिस। फिर इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड बता ही चुके हैं ऊपर में हम। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका हम यूज किए थे वहाँ पर, वैसे जब तुम्हारा दोनों पॉइंट को हम सेम मिले थे तो तुम्हारा इक्वेशन टेंजेंट कहीं आया था वो, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, वहाँ हम निकालते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये भी तुम रख सकते हो दिमाग में, काम आएगा तुम्हारे। तो इतना से तुम्हारा काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा एटलीस्ट एडवांस में कभी भी, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है कि अगर तुम्हारा ए बी सी इंस्क्राइब है यूनिट सर्कल के ऊपर, तो तुम्हारा सेंट्रोइड क्या होगा, सिंपल जो होता है तुम्हारा नॉर्मल ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, और ऑर्थो सेंटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें हम प्रूफ करेंगे एक और फेमस थ्योरम, नेपोलियन थ्योरम। तो नेपोलियन थ्योरम क्या बोलता है बता देते हैं। देखो मेरे पास मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो साइड्स है ना तुम्हारे ए बी बी सी और ए सी, इनके ऊपर अगर हम ड्रॉ करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, तीनों पे इक्विलैटरल करते हैं। ये तुम्हारा ए बी सी है, ये कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल है, जनरलाइज ट्रायंगल है, कुछ भी, बस इनके ऊपर जो तुम ड्रॉ करो ट्रायंगल वो इक्विलैटरल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। देन जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर्स होंगे, ठीक है, उनको ज्वाइन करके ट्रायंगल बनेगा, वो इक्विलैटरल होगा, तुम्हें प्रूफ करना है। यही तुम्हारा है नेपोलियन थ्योरम। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। तो तुम ट्राई करो इसको, अब तो तुमसे हो जाना चाहिए, जो पीछे हम यूज किए थे बस वही तुमको कॉन्सेप्ट यूज करना है, ज़्यादा कुछ नया नहीं होगा। तो ट्राई करो प्रूफ करने का, ठीक है। सो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मुझे वो कोऑर्डिनेट ओ ए ओ बी ओ सी का, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल। तो चलो हमको यहाँ पर ले लेते हैं, लेट मी टेक दिस, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। सो मेरे पास बी सी है यहाँ पर, ट्रायंगल इक्विलैटरल पता ही है हमको, और मेरे पास ये है ओ ए। अब ओ ए तुम्हारा सेंटर है और ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसका मतलब है कि एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा, हमको पता है ना, सेंट्रॉइड सब कॉन्सर करता है इक्विलैटरल एंगल के केस में। तो ये यहाँ पर ओ ए है, तो ये पूरा 60 का 30 होगा, ठीक है। सो आई नीड दिस कोऑर्डिनेट ऑफ ओ ए। सो हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा एक काम और कर लेते हैं। पहले देखो ये बी सी का लेंथ है, अब ये मेरे पास मान लेते हैं ये जो है ये एक्स है। सो इस ट्रायंगल के हिसाब से आई कैन फाइंड एक्स डैश। तो एक्स डैश क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली व्हाट, एक्स रूट 3/2, और ये अगर एक्स डैश है तो ये एक्स डैश होगा, वो पता है ना, सिमेट्री से आई कैन इजीली से 30 ये भी होगा, तो सेम लेंथ यहाँ भी आएगा एक्स डैश का, यानी कि 2 एक्स डैश इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हम एक्स और बी सी को रिलेट कर दिए, यानी कि इस लेंथ को और इस लेंथ को हम रिलेट कर दिए। अब थोड़ा समझो कि जो वेक्टर है ये वेक्टर, इसको अगर हम रोटेट करते हैं 30 डिग्री, तो मेरे पास यहाँ कुछ वेक्टर ऐसा आएगा, समझ रहे हो ना। इस वेक्टर को रोटेट करेंगे 30 डिग्री तो हमको यहाँ कैसा वेक्टर मिलेगा, तो हमको चाहिए ओ ए तक ही, यानी कि हमको इतना ही लेंथ चाहिए होगा, समझ आ रहा है। तो हमको यहाँ से इतना ही लेंथ लेना पड़ेगा जिससे हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अगर एक्स डैश को हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पहुँच सकते हैं, ओके। अब समझना, तो बी सी को हमको रोटेट इतना ही लेंथ करना है कि यहाँ घूमे और ये यहीं तक पहुँचे, तो हमको थोड़ा सा इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा बी सी को, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से रिलेशन निकाले थे एक्स और बी सी में। तो अगर क्योंकि बी सी का 1/√3 लेंथ होगा, यानी कि मान लो यहाँ कहीं वो लेंथ आएगा यहाँ तक, उसको घुमाओगे तो तुम यहाँ पहुँचोगे, ऐसे पूरा बी सी घुमा दोगे तो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ये तुमको यहाँ इस किस पॉइंट पी का मिल जाएगा पोजिशन वेक्टर। हमको पी का नहीं, हमको ओ ए का चाहिए, इसका मतलब हमको लेंथ भी मैच करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ निकाले हैं एक्स और बी सी रिलेशन। तो बी सी का 1/√3 टाइम्स जो लेंथ है ना, उसको घुमाओगे तुम यहाँ पहुँचोगे, समझ आ रहा है। तुम्हारा लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, समझो ऐसे। ये मान लो वेक्टर था, अब हमको यहाँ इस पॉइंट पे जाना है, तो इस लेंथ को हमको आर रखना पड़ेगा, ये सेम रखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर बी सी का 1/√3 टाइम्स ले रहे हैं, उसको घुमाएंगे तो यहाँ हम वही पहुँच जाएंगे, समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये, तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं ये वेक्टर। ये क्या होगा, पॉइंट कर रहा है बी की तरफ, दिस इज सी बी वेक्टर बेसिकली, ये हो जाएगा बी माइनस सी वेक्टर, ठीक है। तो बस यही कर रहे हैं बी माइनस सी,
अब इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ हमको यहीं से चाहिए मान लो कुछ, तो ये हो जाएगा बाई रूट 3, तो ये हो गया वेक्टर जिसका लेंथ इतना है। अब इसको घुमाओ तुम 30 डिग्री, तो घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो अप्लाई करेंगे ई का पावर आयोटा थीटा से। अब इसका मतलब क्या हो गया, हम घुमा रहे हैं सी के अबाउट, ठीक है। ये हमको पोजिशन वेक्टर चाहिए किसी ऑरिजिन के अबाउट, तो हमको इसमें चलना रहा तुमको आई एम गेटिंग दिस, मतलब हमको यहाँ पर सी के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, हमको चाहिए यहाँ ऑरिजिन से, तो हमको ये वेक्टर ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तभी तो हमको ये वेक्टर मिलेगा। आई नीड दिस वेक्टर, अब मेरे पास ये वेक्टर है, तुमको ये वेक्टर ऐड करना पड़ेगा इसमें, तुमको ये मिल जाएगा, दिस इज सी वेक्टर, तो सी ऐड कर देंगे। तो यहाँ तुमको ओ ए मिल जाएगा, इसको तुम ओपन कर लो, ई का पावर आयोटा थीटा क्या हो जाएगा π/6, यानी यहाँ तुमको सिंपलीफाई तुमको मिल जाएगा ऐसा, तुमको दिख रहा है ये जेड है और ये जी बार है, ठीक है। तो ओ ए को आई कैन राइट बी जेड प्लस सी जी बार, फिर तुमको ओ बी मिल जाएगा ऐसे ही, तुमको ओ सी मिल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। एच और देख लो मॉड जी का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 है, ठीक है, सिंपल देख सकते हो यहाँ से। तो अब चेक कर लेते हैं कंडीशन फॉर इक्विलैटरल, तो हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में, तो नहीं देखा प्लीज देख लेना, उसमें काफी बताया था रिजल्ट हम। तो हमको पता है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल कब होगा, अगर मेरे पास ये होल्ड करता है सिग्मा जी1 का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा z1 z2। सो लेट्स चेक, तो हम स्टार्ट करते हैं इधर से। सो यहाँ पर तुम्हारे पास जो आया था वो इसको यहाँ पर स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो बस ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ जे बार हो जाएगा मॉड का स्क्वायर, यहाँ निकाल 1/3 होगा, तो 2b/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर तुम सिग्मा करोगे तो क्या होगा, यहाँ आया बी स्क्वायर जी स्क्वायर, फिर आएगा ए स्क्वायर जी स्क्वायर, फिर आएगा सी स्क्वायर जी स्क्वायर, जी स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ वही होगा, तो आ जाएगा जी जेड बार का स्क्वायर सिग्मा ए का स्क्वायर। यहाँ से तुम कॉमन ले लो इस चीज को, सो यू विल गेट जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये तो निकाल लोगे यहाँ से, जेड तुमको पता ही है ना क्या है, जेड इज दिस वैल्यू, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ निकाल लिए जेड प्लस जेड बार का स्क्वायर, बेसिकली आ जाएगा ई का पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस थीटा बाई 2, यानी हो जाएगा कॉस थीटा कॉस पावर बाई 3, यानी कॉस टी हाफ हो जाएगा ये, तो 1/6 आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ मेरे पास 2/3 और यहाँ से आ जाएगा 1/2, यानी 1/3 आ रहा है ये, इसको मैं ऐसे रहने देता था अगले। एंड यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, सिग्मा ए बी, यहाँ पे देखो बी सी आ रहा है, फिर ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा, तो यहाँ आ गया सिग्मा ए बी, तो 2/3 सिग्मा ए बी यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ से आई विल गेट 2/3 सिग्मा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सिग्मा ए बी, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये क्या आ रहा है, सिग्मा z1 z2, तो सिग्मा z1 z2 निकाल रही है, तो यहाँ ऐसे कर लोगे तो बस ये ऐसा आ जाएगा। फिर अगेन तुम यहाँ पे करोगे तो पास ऐसा कुछ आएगा टर्म, एंड देन अगेन तुम सेम चीज़ वहाँ पे कहते हैं, ये वैल्यू पता है हमको, तो यहाँ पुट कर दो, अगेन तुमको ये चीज़ मिल जाएगा 2/3 सिग्मा ए बी प्लस सिग्मा ए स्क्वायर बाई 2। अगर ये दोनों बराबर, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन होल्ड करता है, ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इसे और प्रूफ करना था यहाँ पर इसमें कि जो ये तुम्हारा सेंटर होगा, ये सेंटर है इस नए वाले ट्रायंगल का, उसका सेंटर कॉन्साइड करता है ए बी सी के सेंट्रोइड से, तो वो भी कर लेते हैं। चलो तो चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, यहाँ पे क्या होगा सिग्मा तुम्हारा ओ ए कोऑर्डिनेट बाई 3 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा सिग्मा ए जेड प्लस सिग्मा ए जेड बार। अब जेड प्लस जेड बार क्या होता है, तो ए प्लस आयोटा बी एंड ए माइनस आयोटा बी, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा हाफ प्लस समथिंग था, यानी कि रियल पार्ट हाफ था, तो 2 इंटू हाफ, तो कैंसिल हो गया, मेरे पास सिग्मा ए बाई 3, ये आ गया सिग्मा ए बाई 3, यहाँ भी सिग्मा ए बाई 3, इसका मतलब प्रूव हो गया कि सेंट्रोइड और सेंटर कॉन्साइड करता है, ठीक है। तो ये था नेपोलियन थ्योरम का प्रूफ। सो आई होप तुमको कुछ समझ में आया होगा कि हाँ कैसे अप्लाई करते हैं ज्योमेट्री का। हम कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम्स लिए थे, अगर तुम लोग का डिमांड आया, तुम लोग को अगर और चाहिए इसमें वीडियोस, तो हम बना देंगे, 2-3 वीडियो और बना सकते हैं इसके ऊपर, जहाँ तुमको और थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स दिखा दें। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज मैक्सिमम जो फॉर्मूला वगैरह थे वो हम कवर कर दिए, इससे ज़्यादा का यू विल नेवर रिक्वायर इन जेई, ठीक है। लेकिन तुमको अगर इंटरेस्ट है और, तो पोल डालेंगे ग्रुप में, वहाँ तुम लोग वोट कर देना अगर चाहिए इसके फ्यूचर पार्ट्स, तो ठीक है। एंड इसमें कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना तुम लोग जरूर से क्वेश्चंस ग्रुप को, वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाल देंगे, मेरे ख्याल से 5-10 प्रॉब्लम अगर और डाल देंगे इसके ऊपर, तो तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो एंड वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स वगैरह में जो भी मतलब मैथ के लिए रखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।